नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस अपडेट में हम बात करेंगे साथियों रीट के एग्ज़ाम को लेकर के कि शिक्षा मंत्री जी ने जो बयान दिया है कि रीट पात्रता की जो परीक्षा है वो निश्चित है। कुछ बच्चों के दिमाग में ये भ्रांति चली हुई है कि रीट की एग्ज़ाम नहीं होगी। ठीक है, तो रीट पात्रता तो होगी साथियों, ये अनिवार्य है, क्योंकि थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए जब तक पात्रता परीक्षा नहीं होगी तब तक काम नहीं चलेगा। ऐसा सीटेट के अनुसार होता है। और ये सीटेट जो है साथियों दिल्ली के अंदर जो होता है, ये जो प्राइमरी लेवल के टीचर होते हैं या अपर प्राइमरी लेवल के जो टीचर होते हैं उनके लिए पात्रता होना ज़रूरी है। ठीक है ना। तो इसको लेकर के राजस्थान में भी इस नियम को अब लागू किया गया था, जो आरटी अधिनियम 2009 की नीति के अनुसार आता है या उस नियम के अंतर्गत आता है कि पात्रता का जो सिलेबस है वो ना तो कभी चेंज होगा, ध्यान रखना, ना ही इसके नियमों में कोई बदलाव किया जाएगा। तो पात्रता का जो सिलेबस है साथियों वो आपको याद रखना है। पात्रता का जो पहले सिलेबस लगा था 2021 में, 2022 में जो परीक्षा हुई थी उसी के आधार पर पात्रता की परीक्षा अनिवार्य है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं। देखिए, रीट परीक्षा को लेकर के लोगों के मन में तरह तरह के सवाल पैदा होते हैं, तो इसको लेकर भी हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि अगर रीट की एक ही परीक्षा होती है तो इसको किस तरीके से शिक्षक भर्ती के लिए अनुमानित किया जाएगा। ठीक है, तो रीट को बंद कराने पर निर्णय नहीं, शिक्षा विभाग यानी शिक्षा मंत्री जो हैं उन्होंने कहा कि एकल परीक्षा के जरिए ही भर्ती परीक्षा होगी, यानी रीट को बंद नहीं किया जाएगा, पात्रता परीक्षा को बंद बिल्कुल नहीं किया जाएगा। आप अपने दिमाग से इसको निकाल दीजिए कि पात्रता परीक्षा नहीं होगी, पात्रता परीक्षा होगी, लेकिन मेंस हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसके बारे में अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है, लेकिन पात्रता परीक्षा कन्फर्म है साथियों। इसके सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं होगा। देखिएगा, कहा है इन्होंने, सरकार ने रीट बंद करने का निर्णय नहीं लिया है, सरकार अध्यापक भर्ती प्रक्रिया सरल बनाने पर विचार कर रही है। भविष्य में अध्यापक भर्ती के लिए एक ही परीक्षा का आयोजन हो सकता है, जिस तरीके से 2021 में हुई थी। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अध्यापक भर्ती का सरलीकरण कैसे किया जाए, इसमें उपयुक्त तरीके का पता लगाया जाए। शुक्रवार को रीट बंद करने को लेकर के कुछ खबरें भी, अफवाह फैलाई गई कि रीट भर्ती परीक्षा नहीं होगी, रीट पात्रता परीक्षा नहीं होगी। तो मदन दिलावर जी जो शिक्षा मंत्री महोदय, उन्होंने स्पष्ट बयान दिया है कि रीट की पात्रता को बंद कभी नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को रीट पात्रता की तैयारी करनी है। और हमारे पास जो पहले का रीट का प्रमाण पत्र अगर रखा हुआ है आप उसको भी यूज कर सकते हैं, और जिनके नंबर कम है वो विद्यार्थी दोबारा भी रीट पात्रता परीक्षा दे सकते हैं। पुराना वाला जो हमारा रीट का प्रमाण पत्र है वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड है, अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे तो आप उसका यूज़ कीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर अगर एक ही परीक्षा होती है और इसी के माध्यम से अगर भर्ती परीक्षा की जाए तो साथियों यहाँ पर या तो 10:90 का रहेगा कि आपका जो 10% है वो आपका बीएसटीसी वालों के लिए बीएसटीसी के मार्क्स और 12th के मार्क्स जोड़ सकते हैं, पेपर का आपका 90% रहेगा। यहाँ पर ये नियम भी लागू हो सकता है। अब कुछ बच्चे इस सवाल को भी करेंगे कि सब 2022-21 के अंतर्गत जो भर्ती परीक्षा हुई थी केवल रीट हुई थी, उस रीट के अंतर्गत ही कुछ भी मार्क्स नहीं जोड़े गए थे, सिर्फ पेपर का ही नंबर जोड़ा गया था, फिर सिलेक्शन ले लिया था। तो इस चीज़ पर भी यहाँ पर सरकार विचार करेगी, क्या उसी तरीके से उसी पैटर्न पर लिया जाए या फिर इसमें और भी कुछ। 2011 में साथियों और 2013 में जो भर्ती परीक्षा होती थी उसमें आरटेट होता था साथियों, और उस आरटेट के माध्यम से ही हमारे 10वीं 12वीं और बीएसटीसी या फिर ग्रेजुएशन के नंबर L1 में बीएसटीसी और 12th के नंबर जुड़ते थे, और L2 के अंतर्गत ग्रेजुएशन और बीएड के नंबर जुड़ते थे, ग्रेजुएशन प्लस 12th के नंबर। तो इस तरीके से भर्ती परीक्षा होती थी पहले, अगर एक पेपर होता था। तो अब यहाँ पर ये विचार किया जा रहा है कि 2021 के अंतर्गत 24 के अंतर्गत या 25 के अंतर्गत जो भर्ती परीक्षा अगर हमारी होगी, क्या वो 2021 के पैटर्न पर होगी या फिर जो आरटेट 2013 में 11 में लिया गया था उसके आधार पर होगी। यहाँ पर अभी तक इन्होंने इस स्पष्टीकरण को नहीं दिया है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग अभी रीट की तैयारी अगर कर रहे हैं तो पहले पात्रता को क्लियर करने का जो सिलेबस है इसको आप लोग कंट्रोल करेंगे। ठीक है भाई, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा और ये 101% होगी, अनिवार्य है रीट पात्रता कराना। ठीक है, बाकी के जो बदलाव अगर किए जाएंगे इसके सिलेबस में बदलाव नहीं होगा, आगे की जो भर्ती प्रक्रिया होगी उसके अंतर्गत क्या किया जाएगा वो अभी स्पष्टीकरण शिक्षा विभाग ने नहीं दिया है। मीटिंग यहाँ पर चल रही है, लेकिन मैं साफ साफ कहना यहीं पर चाहूँगा कि आपकी जो रीट पात्रता परीक्षा है वो 100% होगी, इसमें बिल्कुल भी भ्रांति नहीं लाएं।
ठीक है साथियों, तो इस चीज़ को आप लोग क्लियर कर लीजिए। तो आप लोगों को ये अपडेट कैसा लगा, एक बार क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जल्दी ही मैं आपको इसके बारे में और भी सूचनाएं दूंगा कि और स्पष्टीकरण क्या किया जाएगा, क्या क्या इसमें और विचार बदलाव होंगे, क्या सिलेबस जो होगा पात्रता के अलावा और जो मेंस भी परीक्षा अगर होगी तो साथियों उसमें क्या उलटफेर किया जाएगा। लेकिन ये तो निश्चित है कि पात्रता परीक्षा को नकार नहीं सकते। किसी भी शिक्षक भर्ती जो परीक्षा होगी 3rd ग्रेड की L1 या L2, इसके लिए पात्रता का होना अनिवार्य है। तो नमस्कार, धन्यवाद आप लोगों के लिए, और लास्ट तक आप लोगों ने वीडियो देखा तो आप लोग क्लास को लाइक करेंगे और वीडियो को आप लोग शेयर भी करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा। धन्यवाद।